अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी। मेरे सब बहन भाइयों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो जी। 14 अगस्त का दिन बहुत अहम दिन है। आज से 74 साल पहले इस दिन को हमें एक आज़ाद मुल्क मिला था और ये दिन तजदीद अहद का दिन है। और वो अहद ये है कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। और आज के दिन हमने अहद करना है कि हमने अपने आप को तब्दील करना है, अपने आप में मस्बत तब्दीलियां लानी है। हमने किसी इदारे, किसी पार्टी को नहीं देखना। एक फ़र्द की हैसियत से इस मुल्क की तरक्की में आपने हिस्सा लेना है। चाहे आप छोटे से छोटा काम करते हैं या बड़े से बड़ा काम करते हैं, आपने खुद को चेंज करना है। आपने दूसरों को नहीं देखना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अफराद मिलकर माशरा बनता है। अगर एक फ़र्द अपने आप को ठीक कर ले, दूसरों को ना देखे, तो ये माशरा बहुत बेहतर हो सकता है। ये हमारा मुल्क है, हमारा प्यारा पाकिस्तान है। हम सब ने मिलकर इसका ख्याल रखना है। हम सब ने मिलकर इसको तरक्की की राह पर गामजन करना है। मेरे सब बहन भाइयों को एक बार फिर दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। इसको हासिल करने के लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए इसके अहम दिन हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं और इन दिनों में यौम आज़ादी अहम तरीन दिन है। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी ग्रां कद्र तख्लीक का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन, बीवी बच्चे, बहन भाई, अजीज़ो अकारब कुर्बान किए हैं। असूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए। कितने बेबसों के सामने उनके ख़ानदान को मकानों में बंद करके नज़र आतिश कर दिया गया और वो बेचारे दिल पकड़ कर रह गए। कितनी पाक दामनों ने नहरों और कुओं में डूब कर पाकिस्तान की कीमत अदा की। बेशुमार बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफ़क़त के लिए तरसते रहे। इसकी वादियाँ अपने अंदर फिरदौस की रानाइयाँ लिए हुए हैं। हरे भरे और वसी और अरीज़ खेत सोना उगल रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमें हर किस्म की आज़ादी और सामाने आसाइश व आराइश मुहैया है, मगर ये कभी ना भूलें कि इसमें सुल्तान टीपू का खून और सर सैयद की निगाह दूरबीन, इकबाल के अफकार और कायदे आज़म की जहद मसलसल और दूसरे अकाबरीन का एसार भी शामिल है। और इनका ऐसा करने का मकसद क्या था? एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी ममलकत का असूल। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब ममलकत खुदादाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तफ़ाक़ और कायदे आज़म के खलूस की वजह से ये अजीम सल्तनत वजूद में आई। हिंदू ने तरह तरह की मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की। पाकिस्तान बनने से पहले पूरे बरे सगीर पर तकरीबन 100 साल तक अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा। अंग्रेज़ों के कब्ज़े से पहले बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। बरे सगीर में रहने वाले तमाम मुसलमानों का मुतालबा था कि वो अलग वतन चाहते हैं जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। मुसलमानों और हिंदुओं को एक ही लड़ी में परोया नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों कौमों की मजहबी रसूमात और रहन सहन बिल्कुल अलग हैं। आखिरकार मुसलमान अलग वतन के असूल में कामयाब हुए, जिसमें इन्हें बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। इस आज़ादी में हमारे अजीम तरीन लीडर और रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इनामा इकबाल ने अपनी अनथक मेहनतों और जद्दोजहद का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से मुसलमान कौम में जज्बा बेदार होता रहा। हमारी आज़ादी का एक एक बाब खून से रंगीन है, क्योंकि आज़ादी खून मांगती है और हमारे बुज़ुर्गों, बच्चों और ख़वातीन ने अपने खून के नजराने देकर पाकिस्तान हासिल किया। असूल पाकिस्तान के लिए जिस कदर मेहनत और जद्दोजहद की गई है वो सारी दुनिया जानती है। इस कामयाबी की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को ख़ास तकरीबात मुनक्कद करते हैं।
ان بزرگوں کی یاد میں خصوصاً تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا۔ 14 اگست کا دن پاکستانی عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ اس دن پورے پاکستان میں عام تعطیل ہوتی ہے تاکہ ہر پاکستانی اپنی خوشی کا اظہار کر سکے اور آزادی منا سکے۔ 14 اگست کے موقع پر پورے ملک کو سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ یوم آزادی پر پورے ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی آج اپنے گھر میں تھوڑا سا چراغاں کیا ہے اور اپنے طریقے سے میں نے خوشی منائی ہے۔ آپ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ خوشی کا دن کیسے منایا۔ اور آخر میں کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اختتام کروں گی۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نم ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی ہستحال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے حق بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے حق بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔